ओम शांति। सुनते हैं आज 28 जून 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप दादा ने बच्चों को किन 5 विशेष स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए कहा है? उत्तर, बाप दादा ने बच्चों को इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करने को कहा है। ज्योति बिंदु रूप, देवता रूप, मध्य में पूजनीय रूप, संगमवासी ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप। प्रश्न 2, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाप दादा ने कौन सी रूहानी एक्सरसाइज बताई है? उत्तर, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट निकालकर अपने 5 स्वरूपों को सामने लाने और उनका अनुभव करने की एक्सरसाइज बताई गई है। प्रश्न 3, मन की यह एक्सरसाइज करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि मन कभी कभी व्यर्थ और अयथार्थ संकल्पों की तरफ चला जाता है। इस एक्सरसाइज में मन को बिजी रखने से वह एक रस, शक्तिशाली और सदा ठीक रहेगा। प्रश्न 4, बाप दादा के अनुसार मन मनाभव के मंत्र को यंत्र कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, बार बार अपने 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करने से मन मनाभव की स्थिति बनेगी, जिससे भविष्य में 1 सेकंड में स्टॉप लगाने और मायाजीत बनने में मदद मिलेगी। प्रश्न 5, विश्व परिवर्तन का कार्य करने से पहले बच्चों को स्वयं में क्या मुख्य परिवर्तन करना है? उत्तर, विश्व परिवर्तन से पहले अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जिस समय जो संकल्प करना चाहे मन केवल वही संकल्प करे और पूरी तरह से आपके ऑर्डर में रहे। प्रश्न 6, मेरे शब्द ने क्या कमाल किया है और इसका क्या लाभ है? उत्तर, बच्चों द्वारा दिल से मेरा बाबा कहने पर बाप बंधा हुआ महसूस करता है और माया के वार से बचाने के लिए 1000 गुना शक्तिशाली सहयोग देता है। प्रश्न 7, बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण किस शब्द को सदा के लिए मिटाना चाहते हैं? उत्तर, जब बाप ही बच्चों का संसार है तो बाप दादा बच्चों के अंदर के पुराने संस्कार शब्द और उसके प्रभाव को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। प्रश्न 8, पुराने संस्कारों को समाप्त करने के लिए बाप दादा ने क्या विशेष लक्ष्य दिया है? उत्तर, बाप दादा ने कहा है कि दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा संस्कारों को समाप्त करने की एक निश्चित डेट फिक्स करो, जैसे भगत लोग त्योहारों की डेट फिक्स करते हैं। प्रश्न 9, जो बच्चे ज्ञान में देरी से आए हैं उनके लिए बाप दादा की क्या शुभ आशा है? उत्तर, बाप दादा की आशा है कि वे बच्चे डबल पुरुषार्थ करके लास्ट आते हुए भी फास्ट जाकर फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। प्रश्न 10, सेवा के क्षेत्र में दिल्ली जोन को क्या विशेष कार्य सौंपा गया है? उत्तर, दिल्ली जोन को कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालने के लिए कहा गया है जिससे सेवा करने वालों में नया उमंग उत्साह आए और हर क्वालिटी वाला बच्चा उसमें बिजी रहे। प्रश्न 11, बाप दादा ने सभी सेंटर्स को कितने समय तक निर्विघ्न रहने का चैलेंज दिया है? उत्तर, बाप दादा ने किसी भी सेंटर को लगातार 6 मास तक पूरी तरह से निर्विघ्न रहकर दिखाने का चैलेंज दिया है। प्रश्न 12, आगरा सब जोन को नई सेवा के लिए क्या प्रेरणा दी गई है? उत्तर, जैसे आगरा शहर दुनिया में ताजमहल के लिए मशहूर है, वैसे ही आगरा वालों को कोई ऐसी नई सेवा ढूंढनी है जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में मशहूर हो जाए। प्रश्न 13, आज के वरदान के अनुसार सेवा में सफलता प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, सेवाधारी होने के साथ साथ आपकी तपस्या और त्याग की झलक ही सेवा में प्रत्यक्ष फल और सफलता प्राप्त करने का आधार है। प्रश्न 14,
वरदान में त्यागी और तपस्वी की क्या सटीक परिभाषा दी गई है? उत्तर पहला, त्यागी जिसके अंदर कोई भी पुराने संकल्प या संस्कार दिखाई न दे। दूसरा, तपस्वी जिसकी बुद्धि की स्मृति या दृष्टि में आत्मिक स्वरूप के सिवा कुछ और दिखाई न दे। प्रश्न 15, सर्व के कल्याणकारी किसे कहा जाएगा? उत्तर, जिस आत्मा के हर उठने वाले संकल्प में हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, उसे ही सर्व का कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रश्न 16, देह भान से पार जाने के लिए स्लोगन में क्या युक्ति बताई गई है? उत्तर, देह भान से पार जाने के लिए शरीर को न देखकर चेतन और उसके चरित्र को देखना चाहिए। प्रश्न 17, अव्यक्त इशारे के अनुसार निर्माणता और सरलता का गुण सहज कैसे आ सकता है? उत्तर, स्वयं को सदा मास्टर विश्व निर्माता स्मृति में रखने से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा और जहाँ निर्माणता होगी वहाँ सरलता और अन्य गुण स्वतः ही आ जाएंगे। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।